हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज से हमारा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होने वाली हैं। हिंदी की क्लास जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो उससे पहले वाली क्लास में हिंदी के अंदर हमको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब से हमारी थ्योरी की जो क्लास है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और आज हमारी आप लोगों की कौन सी क्लास है? क्लास आप लोगों की क्लास 1। कौन सी क्लास है आप लोगों की? आज ये क्लास 1 है, सॉरी क्लास 2 है। क्लास नंबर फर्स्ट में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया कि हमको हिंदी के अंदर क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। सिलेबस मैंने आपको बता दिया था कि हमको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो हिंदी का हमारा कौन सा पेपर होता है? ये पेपर होता है आपका 6, पेपर नंबर, हिंदी का पेपर होता है हमारा पेपर नंबर 6। और हिंदी में हमने सिलेबस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमारी हिंदी की क्लास कौन सी है? क्लास 2 है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को। किसको? चैप्टर नंबर फर्स्ट को। और आप सभी को पता है कि हिंदी का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है। और ये पेपर करने को हमें टाइम कितना मिलता है? 1 घंटे का टाइम मिलता है। कितने का मिलता है? 1 घंटे का आपको हिंदी का पेपर करने का टाइम मिलता है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। हमारा इसका क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिर कहानी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहानी क्या होती है। कहानी देखिए होती क्या है, बताया गया है। कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है। कहा गया है कि जो कहानी है वो हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है। क्या है? हिंदी जो साहित्य है हमारा, उसकी सबसे लोकप्रिय विद्या है, जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। कहानी एक हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है, जिसमें ये कोई पात्र हो या फिर उसकी घटना, उसके भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? कहानी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? कोई पात्र है या फिर कोई घटना है, उसके भावों को, उसकी संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। इसका शीर्षक कौतूहल वर्धक और आकर्षक होता है। कहानी का शीर्षक कैसा होता है? कौतूहल वर्धक, मतलब एकदम उत्साह से भरा, और क्या होता है? आकर्षक यानी सुंदर होता है। कहानी क्या होती है? कहानी क्या होती है? कहानी छोटी होती है, उसमें भाव व्यंजना की अपूर्व क्षमता होती है। उसके अंदर क्या होती है? भाव व्यंजना की अपूर्व क्षमता होती है। कहानी क्या है? कहानी हमने पढ़ा कि कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है, जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का क्या किया जाता है? मार्मिक वर्णन किया जाता है। इसका शीर्षक कौतूहल वर्धक और क्या होता है? आकर्षक होता है। क्या होता है? आकर्षक होता है। मतलब इसका शीर्षक क्या होता है? उत्साह से भरा होता है। और क्या होता है? आकर्षक, मतलब दिखने में क्या हो? सुंदर हो। कहानी क्या होती है? कहानी छोटी होती है और उसमें भाव व्यंजना की अपूर्व क्षमता होती है। इसकी शुरुआत और अंत कलात्मक होता है। यानी अगर हमें बच्चे को क्या हुआ, कहानी सुनानी होती है, तो हम ऐसा देखते हैं कि कहानी की जो शुरुआत करें वो एक अच्छी तरीके हो, ताकि बच्चे उसमें क्या लें? रोचक, मतलब उसमें रुचि लें, वो उसको सुनने में उसका ध्यान करें। कहानी का अंत और कहानी की जो शुरुआत होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि मतलब कलात्मक हो। बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएं कि जिससे बच्चे को रुचि ले उस कहानी को, शुरू से लेकर क्या तक, अंत तक वो उसके साथ बना रहे और उसको सुने। इसमें जीवन के विभिन्न भागों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके जो कहानी में क्या किया जाता है कि जो जीवन के विभिन्न भावों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जो कम लंबे चौड़े व्याख्यानों से नहीं होता, वह इन छोटी कहानियों के माध्यम से सरलता से हो जाता है। देखिए,
कहानी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन के, बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जिनका आप क्या लंबे चौड़े व्याख्यानों से नहीं कर सकते हैं, उनको आप इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं और सरलता से बता सकते हैं। जैसे हम कोई बाज़ार गए तो कोई घटना घटी तो उसको कहानी के रूप में लेकर अपने शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, उसके भावों को लेकर उसकी घटना के संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन हम अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है। कहानी शिक्षण के माध्यम से साहित्य की किसी भी विद्या की विशेष मनोरंजन बनाया जा सकता है। कहानी के माध्यम से क्या किया जा सके, साहित्य की जो कोई भी विद्या हो उसका विशेष मनोरंजन कैसे बनाया जा सकता है। तो हमने कहानी के अंतर्गत पढ़ा कि कहानी होती क्या है, कि कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का क्या किया जाता है, मार्मिक वर्णन किया जाता है। और इसका शीर्षक कैसा होता है कि कौतूहल वर्धक और क्या होता है, आकर्षक होता है। मतलब एक उत्साह से भरा कोई कहानी का अगर आपने शीर्षक दोगे और वो बहुत सुंदर हो तो बच्चे क्या देखते हैं कि हाँ भाई कहानी का जो शीर्षक है वो अच्छा हो, तो बच्चे रुचि लेते हैं। और कहानी के माध्यम से क्या किया जाता है कि अपने जो जीवन की जो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनका आप बड़े बड़े व्याख्या करके, बड़े बड़े लेक्चर देके जिनको आप लोग नहीं समझा सकते हैं, हम उनको कहानियों के माध्यम से छोटे रूप में क्या कहते हैं, समझाया जा सकता है। उनका क्या किया जाता है, मार्मिक वर्णन किया जा सकता है। कहानी क्या होती है, कहानी देखो छोटी भी हो सकती है और कहानी बड़ी भी हो सकती है। कहानी के छोटे रूप में आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को व्याख्यान करने के बजाय कहानी के रूप में आप कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है। तो कहानी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है कहानी तत्वों के आधार पर भेद। यानी जो कहानी के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर भेद क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कहानी तत्वों के आधार पर भेद क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, घटना प्रधान कहानी, मतलब कोई घटना के आधार पर कहानी बनाई, बच्चों को बनाकर सुनाई जा सकती है। कहीं पर कोई घटना घटती है तो उसको, उस घटना को प्रधान बनाकर क्या बच्चों को कहानी सुनाई जा सकती है। सेकंड होती है चरित्र प्रधान कहानी। क्या होती है, मतलब किसी के चरित्र को लेकर कहानी, उसका चरित्र अच्छा है, अच्छे बच्चे को कोई अच्छा ज्ञान देने के लिए उसके ज़रिए कहानी, चरित्र प्रधान कहानी बनाई जा सकती है। समस्या प्रधान कहानी, अगर जैसे ये समझ लीजिए कि जल प्रदूषण हो गया, प्रदूषण के ऊपर आपने क्या किया कि कोई समस्या है। प्रदूषण क्या है, हम सभी जानते हैं प्रदूषण क्या है, समस्या है एक। तो प्रदूषण को रोकने के लिए उनको उपाय, प्रदूषण क्या होता है, तो बच्चों को कहानी के ज़रिए आप उसके ज़रिए आप समझा सकते हैं कि आपने एक समस्या बताई, उस समस्या को आपने कहानी के ज़रिए बताया, बच्चों को बताया कि जो प्रदूषण है, आप देखिए आप अपने घर के बाहर सारा कूड़ा करकट अगर आप इस तरीके से बिल्कुल घर के बाहर सब जगह फैला देते हैं तो उससे क्या हुआ कि एक बच्चे ने उसको वहाँ से, मान लीजिए आपने घर के बाहर आपने कहीं पे खाना जो है वो रख दिया, किसी बच्चे ने उस खाने को खा लिया, फिर क्या हुआ, वो बच्चा बीमार हो गया। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को, पॉइंट्स को जोड़कर बच्चों को कोई समस्या के अनुसार उनको बता सकते हैं कि आप इस तरीके से खाने को वेस्ट मत कीजिए, प्रदूषण होता है, गंदगी को मत फैलाइए। तो एक समस्या प्रधान कहानी भी हो सकती है। फोर्थ क्या होता है, भाव प्रधान कहानी। फोर्थ क्या है, भाव प्रधान कहानी। आप कहानी को भाव के अनुसार, ऐसे मतलब कोई कहानी आपने बताई उसके अनुसार आपने पूरे भाव स्पष्ट करे कि जिस जिस तरीके से आप कहानी को बताते जा रहे हैं उस तरीके से आपने क्या किया, अपने भावों को भी प्रकट करके बताया। उस तरीके आपने भाव बताए कि खरगोश ऐसे चला, खरगोश ने ये कहा, उसके एक्सप्रेशन जो है आप लोग अपने आप करके बता रहे हैं, तो बच्चे क्या लेंगे, उस कहानी को सुनेंगे भी और उसमें क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहानी बच्चों के भाषा विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम है। कहानी क्या है, बच्चों के भाषा विकास में, मतलब बच्चों की भाषा के विकास में और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम है। क्या है,
कहानी के द्वारा बच्चों का आप भाषा विकास कर सकते हैं और उनकी जो दक्षता मतलब उन्हें एक निपुण बना सकते हैं। किसमें? कल्पना शक्ति उनकी मजबूत कर सकते हैं। तर्क शक्ति को अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम होता है। यह बालकों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, रचने का भरपूर अवसर देती है। यह क्या करती है? यह बालकों को सोचने, समझने, जानने और कल्पना करने, रचना करने का क्या देती है? अवसर देती है। कहानी एक ऐसा माध्यम होता है, आप उसके जरिए बच्चों की समझ को विकसित कर सकते हैं। उनके जो कल्पना करने की जो उनकी क्षमता है उसका विकास किया जा सकता है और उनको नई नई कहानियाँ कि वो अलग अलग रोचक ढंग से उनको बना पाएँ, उसके क्या देती है? भरपूर अवसर देती है। जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दुगनी गुणवत्ता लाते हैं। जो क्या करते हैं कि ये जो बच्चे का भाषा का विकास होता है और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दुगनी गुणवत्ता लाते हैं। कहानी के द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चों के विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम होता है। कहानी क्या होती है कि बच्चों के भाषा विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम है। यह बालकों को सोचने, समझने, जानने या कल्पना करने, रचना करने का भरपूर अवसर प्रदान करती है। जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में क्या लाते हैं? दुगनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कहानी शिक्षण का महत्व। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? कहानी शिक्षण के महत्व क्या होते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी से क्या की जाती है? ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी के आपने क्या किया कि एक जो महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने उनकी जीवन परिचय कहानी के रूप में सुनाया। जब आप उनको कहानी के रूप में उनकी बारे में बताएंगे तो उससे क्या होगा? बच्चे का ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, वो नई चीज़ों को सीखेगा, उसकी ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। सेकंड, कहानी से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी के द्वारा क्या किया जाता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए, मतलब कहानी के द्वारा बालक का संपूर्ण तरीके से क्या किया जा सकता है? विकास होता है। नेक्स्ट क्या है? तीसरा क्या है कि कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। कहानी क्या है? बच्चों का मनोरंजन करने का क्या होता है? एक अच्छा साधन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कहानी के उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कहानी के उद्देश्य। यहाँ से आप लोगों को 2021 में यहाँ से लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए कहानी के उद्देश्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए कहानी के उद्देश्य क्या होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास करना। मतलब कहानी शिक्षण का उद्देश्य पहला क्या होता है कि छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास करना होता है। देखिए कहानी जब आपने देखा होगा शिक्षक कोई क्लास में कक्षा में जब बच्चों को कोई कहानी सुनाता है तो उस बच्चे क्या करते हैं? उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। क्या सुनते हैं? उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और वो उस कहानी से उसका क्या अर्थ प्रकट होगा उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो कहानी के द्वारा क्या किया जाता है कि छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का क्या होता है? विकास करना होता है। सेकंड क्या है कि ज्ञान को आसान तथा रोचक रूप में प्रस्तुत करना। मतलब उन बच्चों को कोई शिक्षा दी जाती है तो वो कहानी के माध्यम से उसको रोचक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है? ज्ञान को आसान तथा रोचक रूप में क्या करना? प्रस्तुत करना। थर्ड क्या है कि छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। छात्रों के अंदर क्या करना? सामाजिकता की भावना का विकास किया जाता है। फोर्थ है
छात्रों में विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनका ध्यान विषय की ओर केंद्रित हो। मतलब छात्रों में विषय के प्रति, यानी जो कोई सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपने बच्चों को क्या सुनाई, कहानियाँ सुनाई, और जिसके ज़रिए आप किसी विषय में उनका क्या करा सकते हैं, उनके प्रति उसमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न कराना भी होता है, जिससे उनका ध्यान विषय की ओर क्या हो, केंद्रित हो। 5वां पॉइंट क्या है कि छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास कराना। छात्रों की क्या करवाना, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का क्या करवाना होता है, विकास करवाना उद्देश्य होता है। छठा क्या होता है कि कहानी का उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों में भावात्मक एवं चारित्रिक भावनाओं का क्या करना, विकास करना। यानी छात्रों में क्या करना, भावनात्मक एवं चारित्रिक भावनाओं का क्या किया जाता है, विकास करना होता है। सेवंथ उद्देश्य कहानी का क्या होते हैं कि छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर सुनाना। मतलब कहानी के ज़रिए शिक्षक क्या किया जाता है, शिक्षक क्या करते हैं कि उनको जो कहानियाँ सुनाई, छोटी छोटी और जो बहुत कठिन बातें होती है ना, उनको आसान बनाकर उनको सुनाया जाता है। 8th क्या है कि कहानी का उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को साहित्य में रुचि का विकास कराना। कहानी के ज़रिए बच्चों में क्या किया जाता है, साहित्य में रुचि का विकास क्या हुआ तो उत्पन्न कराना होता है। 9th क्या है कि छात्रों में विचार, कल्पना तथा तर्क शक्ति को विकसित करना होता है। जब बच्चे तरह तरह की उनको कहानियाँ सुनाएंगे तो उनके विचार बढ़ेंगे, उनकी कल्पना शक्ति विकसित होगी, और क्या, तर्क शक्ति भी उनकी विकसित होगी। तो कहने का मतलब है कहाँ छात्रों में विचार, कल्पना तथा तर्क शक्ति को क्या कराना होता है, विकसित करना होता है। 10th क्या है, छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। यानी छात्रों को क्या किया जाता है, भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना होता है। 11th है, छात्रों को शब्द शुक्ति, लोकोक्ति एवं मुहावरों का ज्ञान कराना। बच्चों को कहानी के माध्यम से क्या किया जाता है, शब्द हो गए, लोकोक्ति एवं मुहावरों का ज्ञान कराया जाता है। 12th है, छात्रों को संवेगों एवं मनोवृत्ति का ज्ञान कराना है। कहानी के माध्यम से छात्रों के संवेगों एवं मनोवृत्ति का ज्ञान कराना भी होता है। 13 उद्देश्य क्या है कि छात्रों को कहानी लिखने में रुचि का निर्माण करना। छात्रों को कहानी लिखने मतलब वो कहानी को उनमें रुचिपूर्वक ढंग से क्या कर पाएँ, लिख पाएँ। तो इसका क्या होता है कि छात्रों को कहानी लिखने में रुचि का निर्माण कराना। 14 है, ज्ञान को सरल बनाना। मतलब जो ज्ञान आप दे रहे हैं ना, कहानी के कोई बड़े बड़ी जो ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़े बड़े लेक्चर दे के भी आप नहीं समझा पाते हैं उनको, लेकिन क्या किया जाता है, छोटे छोटे आप लोगों ने उनको छोटे छोटे तरीके से छोटी छोटी कहानियाँ बनाकर उनको क्या किया, उनको बच्चों को समझा दिया। तो उसके ज़रिए क्या किया जाता है कि ज्ञान को सरल बनाना भी होता है। 15वां क्या है कि छात्रों को अपना चरित्र निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना। कहानी के ज़रिए बच्चों को क्या किया, चरित्र का निर्माण किया जाता है। कहानी के ज़रिए छात्रों को अपना चरित्र निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना भी होता है। तो हमने कहानी के उद्देश्यों के बारे में पढ़े। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लास्ट ईयर आया भी है, तो हमको कहानी के उद्देश्य आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, कहानी शिक्षण की विधियाँ। मतलब कहानी शिक्षण की विधियाँ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कहानी शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं। पहली विधि क्या है, वार्तालाप विधि। कहानी को बच्चों की जो विधियाँ होती है, कहानी की शिक्षा को बच्चों को कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जिस प्रकार कहानी शिक्षण प्रदान किया जा सकता है, तो कौन सी होती है, एक होती है वार्तालाप विधि। कौन सी विधि, वार्तालाप विधि। सेकंड विधि क्या है, चरित्र विधि। वो सेकंड विधि क्या है, चित्र विधि के द्वारा। थर्ड है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। तीसरी कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि होती है। और चौथी कौन सी होती है, कहानी कथन विधि। हमने ये सारी विधियाँ फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होंगी कि कहानी विधि क्या होती है, चित्र विधि क्या होती है, प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, और ये वार्तालाप विधि क्या होती है। ये सारी विधियों ने हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ी थी। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं वार्तालाप विधि के बारे में कि वार्तालाप विधि क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि क्या होती है? बालकों को पशु पक्षियों एवं अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजन कहानी हाव भाव व गतिविधि के साथ सुनाएं और उनसे कहें कि अब वो भी कोई कहानी सुनाएं। शुरुआत में बालक झिझकेंगे लेकिन धीरे धीरे सुनाते लगेंगे। बीच में आवश्यकता पड़ने पर उनका क्या करें? मनोबल बढ़ाएं। देखिए वार्तालाप विधि क्या होती है, आपने क्या किया, कक्षा में गए, आपने उनको मतलब क्या किया, पशु पक्षी हो गए या फिर कोई रोचक पात्र की आपने कोई, जैसे आपने मान लिया जो अकबर बीरबल की कहानियाँ होती हैं, वो उन कहानियों को क्या किया कि उनको बहुत ही आपने सरल और मतलब मनोरंजन तरीके से हाव भाव करके एक कहानियाँ बताई। उनको क्या बताई? कहानी के रूप में उनसे चर्चा करी और उन बच्चों से कहा कि अब आप लोग भी इस कहानी से मिलती जुलती क्या बताइए, कोई कहानी बताइए, आपको भी कोई कहानी होती। एक शिक्षक ने कोई कहानी सुनाई और दूसरी उनसे बोला बच्चों से कि अब एक कहानी आप सुनाओ। तो इसी प्रकार से क्या किया था, वार्तालाप विधि के अंदर यही किया जाता है कि बच्चों के साथ क्या कहते हैं, वार्ता करके यानी बातें करके उनका क्या किया जाता है, कहानी शिक्षण, मतलब कहानी में कहानी शिक्षण का उनको क्या दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। और देखिए ये नहीं है कि बच्चा कहानी सुना रहा है आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं, बच्चा अगर आपको कहानी सुना रहा है तो उसको शिक्षक का भी प्रति ये होता है कि वो उसकी कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और बीच बीच में उसका उत्साह और क्या बढ़ाता रहे, उसका मनोबल जो है बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चित्र विधि। सेकंड क्या होती है, चित्र विधि के बारे में पढ़ते हैं। चित्र विधि आखिर क्या होती है? शुरुआत में बालक को चित्र के माध्यम से कहानी शिक्षा देना एक अच्छी विधि है, क्योंकि बालक चित्रों के माध्यम से जल्दी सीखते हैं और क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। देखिए शुरुआत में बच्चे को क्या है, अगर चित्र के माध्यम से अगर अब उसको कहानी शिक्षा देना क्या एक अच्छी विधि, ऐसा बताया गया है, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि वो चित्रों के माध्यम से जल्दी से सीखते हैं और क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। बच्चों को आप चित्र दिखाएंगे ना रंग बिरंगे तरह तरह के, तो बच्चे उसको देखते हैं, उनके दिमाग में ना वो उनको रुचि उत्पन्न होती है। तरह तरह के सारे उन्हें पिक्चर्स दिखा के उनके थ्रू आपने कोई कहानियाँ बनाई और बच्चों को क्या सिखाया, उनको सिखाया। 3-4 कोई खरगोश के, कछुए के और उसके तालाब के आपने क्या किया, बहुत सारे आप चित्र बनाकर लेकर आए और चित्र बच्चों को दिखाया और उन चित्रों के माध्यम से आपने उन्हें कहानियाँ बताई, उनको कहानी सिखाई। तो इस प्रकार से भी एक विधि होती है जिसके ज़रिए आप बच्चों को कहानी के बारे में शिक्षण दे सकते हैं, कहानी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी विधि होती है प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट कौन सी है विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या होता है कि इस विधि के द्वारा शिक्षक बच्चों को कहानी रोचक पूर्ण ढंग से सुनाते हैं और बच्चों को भी सुनाने के लिए कहते हैं। कहानी के घटनाओं को आधार बनाकर बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि इस विधि में शिक्षक क्या करता है, बच्चों को उसने कोई कहानी सुनाई, कहानी सुनाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि आप इससे कुछ मिलती जुलती कोई आप लोग भी कहानी सुनाइए। बच्चे भी कहानी सुना रहे हैं, तो जो शिक्षक ने कहानी सुनाई या फिर जो बच्चों ने उससे रिलेटेड जो कहानी बनाई है उनसे रिलेटेड क्या करता है कि वो उनसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपने ये बताओ, अच्छा ये मैंने कहानी किसके बारे में बताई, उनकी क्या क्या विशेषताएँ थीं। आपने बहुत सारी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर शिक्षक ने क्या किया, कोई उसको कहानी सुनाई, उनके जीवन के बारे में बताया। फिर उनसे पूछा, अच्छा ये बताइए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, उनका पूरा नाम क्या था, आपने सारी चीज़ें बताई। बच्चों से उनसे क्या किया, प्रश्न करे, उनसे क्या किए, प्रश्न करे। तो प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत यही चीज़ें आती हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी कहानी बच्चों को सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारी विधि है कहानी कथन विधि। नेक्स्ट कौन सी विधि है, कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि क्या होती है कि इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षक बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाएं
वापस यही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में कहने को कहें। इस प्रकार कहानी द्वारा कहानी में रोचकता लाई जा सकती है। देखिए कहानी कथन विधि आपकी क्या होती है कि पहले क्या करता है, शिक्षक बच्चों को कोई कहानी सुनाता है। उसने कोई कहानी सुनाई, बच्चों से बोला कि आप भी, जैसे मैंने आपसे कहानी सुनाई है ना, अब आप लोग भी कहानी सुनाइए। तो ये जब बच्चे भी अपनी कहानी सुनाएंगे, अपने शब्दों में वो भी कहानी सुनाएंगे, तो ये क्या होता है, कहानी कथन विधि होती। क्या होती है, कहानी कथन विधि होती। इस प्रकार से क्या होता है कि कहानी में रोचकता लाई जा सकती है, उसमें बच्चे रुचि आ सकती है, और नए नए तरीके भी हो सकते हैं कि बच्चों को कहानी, इनके ज़रिए कहानी के बारे में शिक्षा दी जाती है। तो हमने चारों कहानी की विधियाँ पढ़ ली। नेक्स्ट हमारा क्लास का आज का लास्ट टॉपिक है लोक कथा। आज हमारा इस क्लास का लास्ट टॉपिक है, यानी चैप्टर फर्स्ट का आपका लास्ट टॉपिक है लोक कथा। क्या लोक कथा क्या होती है, लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे। आज से क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए, प्राचीन काल से ही लोक कथाएं भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। देखिए प्राचीन समय से यानी पुराने समय से ही जो लोक कथाएं रही हैं, ये भारतीय संस्कृति का क्या रही हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। लोक कथाएं किसी साधारण या राजघराने के साहित्य व्यक्ति के चरित्र को लेकर होती है। देखो जो लोक कथाएं होती हैं, कोई साधारण हो या फिर कोई राजघराने के जो साहसिक जो व्यक्ति होता है ना, उसके चरित्र को लेकर होती हैं। उनमें वर्णित किसी चरित्र को उजागर करने हेतु काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। उनके मतलब आपने क्या किया, इसमें क्या होता है कि ये जो लोक कथाएं होती हैं, कोई साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर होती हैं, और उसके जो चरित्र का इनको उजागर करना हो तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। ये चरित्र बहुधा देव, परी, देवता, राक्षस, देवी के रूप में क्या रहते हैं, उत्पन्न होते चरित्र। जैसे किसी को उसने क्या किया, उसको देवी बना दिया, देवता बना दिया, राक्षस बना दिया, उसके रूप में क्या होते हैं, उसके रूप में होते हैं। उनमें केवल कल्पना कथा का अंश नहीं है, उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में होते हैं। देखिए क्या होता है कि इनमें जो होता है उनमें केवल कल्पना कथा का अंश नहीं होता है। क्या होता है, कल्पना कथा का अंश नहीं होता है, उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में होते हैं, यानी इतिहास के पेजों में भी होते हैं। यदि हम चाहें तो उनकी सत्यता को सिद्ध भी कर सकते हैं। आभूषणों के प्रति नारी का स्नेह, देश प्रेम, संगीत प्रेम, नम्रता की महानता, मानव का बौद्धिक कौशल, ये सभी कुछ इन लोक कथाओं से मिलते हैं। जो क्या होता है, यदि हम चाहें तो उनको क्या सत्य भी सिद्ध कर सकते हैं। जो लोक कथा है ना, उनको हम चाहें तो सत्य भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आभूषणों के प्रति नारी का स्नेह, देश प्रेम हो गया, संगीत प्रेम, नम्रता की महानता, मानव का बौद्धिक कौशल, ये सभी कुछ क्या हैं, इन लोक कथाओं से मिलते हैं। अतः लोक कथाएं इतिहास का अंश होती हैं। लोक कथाएं क्या होती हैं, इतिहास का अंश होती हैं, तथा इनमें रोचकता दर्शन होते, तथा इनमें क्या होते हैं, रोचकता दर्शन होते हैं। तो लोक कथा के बारे में हमने पढ़ लिया। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा इतना ही था। तो आज की क्लास में हम केवल चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट है, ठीक, कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपको पता है सभी सब्जेक्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट आप लोगों की तैयार कर दी गई है। हर सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बिल्कुल अरेंज वे में मिल जाएंगी। मैंने सारी प्लेलिस्ट को अपडेट डेली करती हूँ, तो आपको सारी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी। आप लोग क्लासेस चाहें वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारी क्लासेस वहाँ पर अरेंज वे में मिल जाएंगी। सेकेंड सेमेस्टर का अगर टाइम टेबल नहीं पता है तो मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर का टाइम टेबल के बारे में बता देती हूँ। देखिए स्टार्टिंग के 3 दिन यानी मंडे,
ट्यूसडे और वेडनेसडे। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में आप लोगों की 3 क्लासेस होती हैं। देखिए 3 क्लासेस कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी वर्तमान भारतीय समाज की, दूसरी होती है आपकी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, दूसरी किसकी होती है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास होती है। और तीसरी आपको पता है मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर होती हैं। हफ्ते के 7 दिन आप लोगों की मैथ्स और इंग्लिश की क्लास होती है। एक दिन मैथ्स की क्लास होती है और एक दिन किसकी होती है? हिंदी की क्लास होती है। नेक्स्ट जो लास्ट के 3 दिन है यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में आपको पता है मैंने आपकी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की स्टार्ट करा दी है। किसकी? सामाजिक अध्ययन की क्लास होती है एक आपकी, एक होती है आपकी विज्ञान की, और मैथ्स और इंग्लिश की आपको पता है कि एक दिन मैथ्स की और इंग्लिश की, ये तो कंटिन्यूसली आप लोगों की चलती है। एक दिन हिंदी और एक दिन मैथ्स की चलती है। संडे के दिन आप लोगों की हिंदी की क्लास रहती है। ठीक है, संडे के दिन आपको पता है हिंदी की क्लास रहती है। ठीक है, जो मैंने आज से आप लोगों की हिंदी की क्लास संडे वाले दिन रहा करेगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को टाइम टेबल आपने देख लिया कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे में आप लोगों किस टाइम से क्लास चलती है। तो आप लोग इसी टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है letslearn183@gmail.com। आप मुझे चाहें तो कोई भी जीमेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। ठीक है, आप लोगों के जो क्लासेस के PDF हैं वो क्लास ख़त्म करने के तुरंत बाद ही आप लोगों को मैं यहाँ पे अवेलेबल करा देती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा ताकि आप लोगों को PDF जो है टाइम से मिल जाएँ। और अपने नोट्स जो है कंटिन्यूसली आप लगातार बनाइए जाइएगा। साथ के साथ बनाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पेपर टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर नोट्स अपने कंप्लीट कीजिएगा। और देखिए अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में अपने दोस्त हैं उनके साथ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली कीजिए।